सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, इस बात का दावा करता हूं। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है? नहीं किया है। राहुल गांधी जी जो हैं, इनको बताना चाहिए ना कि आलू से सोना कैसे बनेगा। और देश की जनता इस बात को देख रही है। क्या ऐश्वर्या राय बिहार की बेटी नहीं थी? यादव कुल की बेटी नहीं थी? जवाब तो देना पड़ेगा। सिर्फ रोहिणी आचार्य ही बेटी हैं क्या? कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं चंदन झा। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। इन्हीं से बात करते हैं। दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा है, जो पहले चरण के मतदान से वोट प्रतिशत कुछ अच्छा दिख रहा है। हो सकता है शाम तक प्रतिशत कुछ और बढ़े, लेकिन हम पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे की। प्रधानमंत्री वैसे क्षेत्रों में आज वो मीटिंग करने आ रहे हैं। फारबिसगंज अररिया में पड़ता है, और अररिया के बगल में किशनगंज कटिहार में चुनाव चल रहा है। फिर मुंगेर में उनका दौरा है, तो मुंगेर के बगल में बांका और भागलपुर में मतदान चल रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या वोटरों को प्रभावित करने के हिसाब से ये आयोजन किया गया है, या ये हो सकता है इत्तेफाक है? और सबसे बड़ी बात है, जो मुंगेर की रैली में नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे क्योंकि वहाँ जेडीयू कैंडिडेट हैं। आरा की रैली में जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, अररिया की रैली में बीजेपी कैंडिडेट हैं, वहाँ नीतीश कुमार मंच साझा नहीं करेंगे। आज इन सारी मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। सुमित जी, पहले तो हम बात करेंगे, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है पहले फेज की अपेक्षा में। क्या ये आपके लिए परेशानी का कारण है कि इसको आप देख रहे हैं एनडीए का फ़ायदा या एनडीए? देखिए, देश की जनता अगर एक उम्मीद के तहत और एक सकारात्मक उम्मीद के तहत मतदान करने जाती है, तो ये किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष से आगे बढ़ के ये राष्ट्र हित में है। अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट के प्रति सजग है, चाहे वो किसी भी पार्टी को मतदान करता है, तो निश्चित रूप से जब हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं ना, राष्ट्र की उन्नति और उत्थान की बात करते हैं, राष्ट्र की तरक्की की बात करते हैं, और भारत माँ की उन्नति और उत्थान की बात करते हैं, तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति जो है ना, इस बात से अगर वो भारत माँ से प्रेम करता है, तो निश्चित ही वो राजनेता प्रसन्न होगा कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति सजग है। और इसी लड़ाई को तो हमने लड़ा है विगत 10 वर्षों में, कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि गांव का रहने वाला है, जो गरीब है, जो मध्यम तबके से आता है, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं जो उपेक्षा से ग्रसित था, और जो बैठ करके समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति टकटकी लगाए हुए देखता था कांग्रेस और इनकी जो सरकार चलती थी उसके तरफ कि कब उसका कल्याण होगा, उसी समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। और वचनबद्धता के साथ जब हम खड़े होकर के बात करते हैं ना कि सबके साथ, सबके विकास की, बड़े बड़े जो जानकार जानते हैं, कहते हैं जो अगर ज़्यादा वोटिंग होता है, प्रतिशत बढ़ता है, तो सत्ता को हटाने के लिए। तो वैसी स्थिति में कहीं आपके माथे पे शिकन तो नहीं है बीजेपी के माथे पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आपने देखा होगा कि लगातार हमने किस प्रकार से कार्य किया। चाहे आदिवासी क्षेत्रों की बात हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो योजनाओं की बात हो, चाहे युवाओं के प्रति योजनाओं की बात हो। जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट पैसा दिया गया, तो इससे तो नौकरियों का भी सृजन हुआ और आम लोगों के खाते में पैसे भी गए। जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने उनके स्वास्थ्य की रक्षा की, उनके घर के परिवार के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की, गरीब के बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा की, तो इससे तो नौकरियां भी बढ़ी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेक्टर जो है और डेवलप हुआ। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, मिशन इंद्रधनुष के तहत जब उनका वैक्सीनाइजेशन किया गया, उनके बच्चों को कुपोषण की रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया, तो कहीं ना कहीं उन्हीं गरीबों ने, उन्हीं मध्यम तबके से आने वाले लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना, भाई माना। 2019 के चुनाव हुए, वोट प्रतिशत बढ़े, और वोट प्रतिशत बढ़े घटे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट प्रतिशत बढ़े। और 2024 की लड़ाई जो है, ये तो 400 पार की लड़ाई है, और हम वचनबद्धता के साथ कहीं ना कहीं खड़े हैं। सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, इस बात का दावा करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और पार्टी के तरफ से दावा करता हूं कि सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये सीमांचल को पाकिस्तान बनाने की बात करने वाले जो लोग हैं ना, इनको करारा जवाब मिलेगा। सीमांचल रोहिंग्या का नहीं है, सीमांचल जो है वो आम बिहारियों का है। इन लोगों ने तो मुसलमानों को भी धोखा देने का काम किया है।
इनके पार्टी के एक से बढ़ के एक जो मुस्लिम नेता हैं वो रो रो कर बाहर निकल रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। ये लोग तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं उनको भी अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया। इस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सिर्फ परिवार के महिला को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है, और देश की जनता इस बात को देख रही है, बिहार की जनता इस बात को देख रही है। क्या ऐश्वर्या राय बिहार की बेटी नहीं थी, यादव कुल की बेटी नहीं थी, कि उनको अपमानित करके निकालने का काम, घर से निकालने का काम किसने किया? जवाब तो देना पड़ेगा। सिर्फ रोहिणी आचार्य ही बेटी हैं क्या? बिहार की गरीबों की बेटियां बेटी नहीं है क्या? इस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना इनको। अच्छा, एक और मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी आज फारबिसगंज अररिया में आ रहे हैं और दूसरा मुंगेर में आ रहे हैं। मुंगेर के बगल में भागलपुर में और बांका में चुनाव हो रहा है। अररिया के बगल में कटिहार किशनगंज में चुनाव हो रहा है। तो ठीक वैसे जगहों पर आज उनकी सभा 40-50 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे मतदान चल रहा है, तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है कि इत्तेफाक है? देखिए, बगल में चुनाव चल रहा है, और बगल में चुनाव चल रहा है या फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये लोग सीधा आरोप लगाते हैं। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है? नहीं किया है। तो हारा और थका हुआ, टूटा हुआ इंसान कौन है? आलू से सोना बनाने की तकनीक बनाने वाले व्यक्ति, ये जो इनके राहुल गांधी जी जो हैं, इनको बताना चाहिए ना कि आलू से सोना कैसे बनेगा। ये इसी तकनीक को ढूंढने में व्यस्त हैं, ये प्रचार करने में थोड़े ना व्यस्त हैं। इनके पार्टी के नेता महिला विरोधी बयान देते हैं लगातार, चाहे दक्षिण भारत का 10-5 योजना मैं बता दूंगा, जिससे कि कहीं ना कहीं इनके लोग जो हैं वो स्वयं शर्मिंदा हो जाएंगे। इनके नेता, कश्मीर की बात करूंगा, कहते हैं कि इनकी अगर सरकार बनती है तो ये आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, जो आतंकी मारे गए उनको। गूगल पे उपलब्ध है, इसलिए वहीं से डाटा निकाल करके लाया हूं। तो कहीं ना कहीं जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात हम करते हैं, और निकाला भी है, तो इससे उन्नति और उत्थान देश का नहीं हुआ है क्या? जब देश 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना है तो इसमें बिना रोजगार के बन गया है क्या? 2014 के पहले कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे और 2014 के बाद कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुए, ये भी तो देखने की बात है। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बुद्धिजीवी जनता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सिर्फ इतना बताइए कि लालटेन युग से किसने निकाला बिहार को? लालटेन युग से किसने निकाल करके आज कहीं ना कहीं 70 साल की जो लीगेसी कांग्रेस की है, और इस 70 साल की लीगेसी में जितनी कुल ऊर्जा कांग्रेस के काल में उत्पन्न होती थी, उससे कहीं ना कहीं 2 गुना ऊर्जा जो है ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। और जब तक ऊर्जा नहीं होगी तब तक ना लघु एवं कुटीर उद्योग फलीभूत होगा, ना मध्यम उद्योग फलीभूत होंगे, और ना ही बड़े हेवी इंडस्ट्रीज फलीभूत होगी। अपहरणकर्ताओं को, अपराधियों को, गुंडों को, बलात्कारियों को, नरसंहार करने वालों को टिकट देने का काम किसने किया है? पूरी लीगेसी देख लीजिए इनकी पार्टी की। तेजस्वी जी को तो शर्म होगी तो अपने पिताजी से जवाब पूछेंगे ना जाके, कि भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछेंगे। गरीब के बेटे से तो सब सवाल पूछता है, जाके अपने बाबूजी से सवाल पूछे। एक अंतिम प्रश्न, गठबंधन सही चल रहा है? निश्चित रूप से गठबंधन। प्रधानमंत्री पहले फेज में 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ उनकी यात्रा नहीं लगभग हुई। इस फेज में आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना, बिहार। एक में नीतीश कुमार उनके साथ हैं मुंगेर में, अररिया में नीतीश कुमार मंच साझा नहीं करेंगे, अररिया में बीजेपी कैंडिडेट है, मुंगेर में जेडीयू कैंडिडेट है ललन सिंह। तो वैसी स्थिति में लोग इसको किस रूप से देखें? देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सोनिया गांधी जी प्रचार करने नहीं जा रही हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी में संबंध अच्छे हैं कि नहीं है, ये भी बताएं। और प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी एक साथ प्रचार करने नहीं जाते हैं, तो क्या इन दोनों में संबंध अच्छे हैं कि नहीं है? क्या इन दोनों में लड़ाई चल रही है? गठबंधन नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, सोनिया प्रियंका में गठबंधन नहीं है। यहाँ तो आपके साथ मैं गठबंधन की ही बात कर लेता हूँ। मुलायम सिंह जी के सुपुत्र और राहुल गांधी जी में गठबंधन है, तो क्या दक्षिण भारत में दोनों एक साथ प्रचार करने जाते हैं क्या? इस बात पे जवाब देना चाहिए। तो देखिए, इनके ना कहावत है ना, अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है लेकिन जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। ये अपने आप में जलने वाले लोग हैं, ये अंदर ही अंदर अपने दंभ में जल रहे हैं। इनका दंभ जो है ना, इनको अंदर ही अंदर जला रहा है। चुनाव खत्म होगा, परिणाम आएंगे,
राहुल गांधी उसके बाद आपको इटली में नजर आएंगे अपने नानी जी से आलू से सोना की बनाने की तकनीक सीखते हुए। और यह भी पूछूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इटली में कौन मंगलसूत्र पहनता है, यह भी बता दीजिएगा प्रियंका गांधी जी। उसके बाद आपको इटली में नजर आएंगे अपने नानी जी से आलू से सोना की बनाने की तकनीक सीखते हुए। और यह भी पूछूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इटली में कौन मंगलसूत्र पहनता है, यह भी बता दीजिएगा प्रियंका गांधी जी। आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता से एकदम अपनी बेबाक बात से उन्होंने साफ तौर पे समझा दिया जो प्रधानमंत्री के साथ या एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। अपने अपने कारणों से लोग मंच साझा करते हैं, बहुत सारे लोगों का इंगेजमेंट रहता है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया जो वोट परसेंटेज बढ़ना उनके लिए परेशानी का कारण नहीं है, ये खुशी का कारण है जो लोग घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।